न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। आ गए ना शाक में आप लोग, लग गया ना जोर का झटका। जरा सोचिए कि वहां पर हम दोनों पर क्या बीती थी। अरे हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब ये पता चला कि इससे दोबारा शादी कर ली है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। नहीं, बातों बातों में ये पता चला कि इसने शादी नहीं की, शादी करने का नाटक किया था। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो सच था या ड्रामा। मेघा, ये रेनू क्या कह रही है? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं क्या झूठ बोलूंगी? तो पूछिए अपने सपूत से। ये तो आप ही का खून है ना, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। बताइए इन्हें सच क्या है। अरे वक्त आने पर आपका मुंह क्यों बंद रहता है हमेशा? और तो और माँ जी, इनके बास ने सबके सामने कहा कि हम इनकी प्रमोशन करेंगे, लेकिन जिस तरह व्यास खानदान के कपड़े धुले हैं ना बीच बाजार, प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है। इस करमजली के नाटक की वजह से इन्हें तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, मेघा ने नाटक किया, लेकिन उसके पीछे का कारण जाने बिना मेघा पर कोई भी लांछन लगाना ठीक नहीं होगा। मतलब जीजी, आप सब जानती थी? हाँ भाभी। तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? नहीं, इसका ये सब कुछ करने की वजह ये थी भाभी कि ऐसी कौन सी वजह थी जो एक विधवा जिसके 2 बच्चे हो वो किसी की बीवी बनने का नाटक करके किसी की सगाई में घूमती फिरे? शर्म नहीं आई तुझे? नन्ही बेटा, अद्दू को लेके अंदर जा। क्यों चाहिए दोनों अंदर? क्यों जाएं ये दोनों अंदर? ये भी तो इस ड्रामे में शामिल है ना आपकी तरह। पापा जी, मां ने जो किया सो किया, इससे तो अपने बच्चों को भी शामिल किया है। ये दोनों बच्चे उस लफंगे को बाप का दर्जा दिए हुए बैठे थे। खूब नाम रोशन किया व्यास परिवार का तीनों ने मिलके। जैसे वो इश्तिहार नहीं छपा था मेघा की शादी को लेके, और अजीब अजीब लोग हमारे घर आ रहे थे। अब देखना वैसे ही लोग आएंगे दोबारा हमारे घर में, बस ये बोलने के लिए कि भाई साहब, सुना है आपके घर में किराए पर एक बीवी और 2 बच्चे मिलते हैं, मेरी 2 दिन की जरूरत है। रेनू, मुझ पर क्यों बरस रही हैं आप? ये जो पिकनिक का, समर कैंप का बहाना बनाकर ये लोग गए थे ना, दरअसल ये उनके फार्म हाउस पे गए थे और जीजी भी साथ गई थी। ये और बात है कि जीजी उस शाम जल्द ही लौट आई थी, लेकिन मेघा और उसके बच्चों ने एक रात गुजारी थी उस फार्म हाउस पे मोहन के साथ। मुझे कुछ मत कहना जीजी, मुझे कुछ भी मत कहना। मेरी कोई गलती नहीं है, जिसका दोष है उसी से कहिए। मिसेस व्यास का इसमें कोई दोष नहीं।
मैं जानता था कि यहाँ क्या हो रहा होगा। इसीलिए मैं सिर्फ ये बताने आया कि मिसेस व्यास ने मेरी बीवी बनने का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बीवी? मेरी बीवी? जब तक मैं आपको सच नहीं बता देता, मोहन, ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, प्लीज तुम जाओ। ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगी, प्लीज तुम जाओ। अरे व्यास जी, ये तो अच्छा हुआ कि इसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेघा पर कोई आंच नहीं आने दी, वरना ऐसी भगदड़ में लोग अपनी जान बचाने के लिए इंसानियत तक भूल जाते हैं। भैया, ये जो अद्दू और नन्ही के समर कैंप वाले टीचर है ना, उन्होंने एक दिन का पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है किसी फार्म हाउस पे, तो मैं और मेघा बच्चों के साथ जा रहे हैं। समर कैंप प्रोग्राम का पैम्फलेट? ये जो पिकनिक का समर कैंप का बहाना बनाकर ये लोग गए थे ना, दरअसल ये उनके फार्म हाउस पे गए थे। मेघा और उसके बच्चों ने एक रात गुजारी थी उस फार्म हाउस पे मोहन के साथ। मैं कल सवेरे तक इन लोगों को सही सलामत वापस ले आऊंगा और मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि रात बच्चे और मिसेस व्यास आराम से बिताएं। ये देखिए पापा जी, ये साड़ी कितनी महंगी है, इसकी दोस्त ने इसे खरीद के दी है। मिसेस व्यास का इसमें कोई दोष नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ ये बताने आया कि मिसेस व्यास ने मेरी बीवी बनने का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि फायदा नुकसान सोच के नहीं किया था मां, बस हो गया।
बस हो नहीं गया। ये एक सोची समझी साजिश है तेरे नजदीक आने की, तुझे फंसाने की। आपको गलत फहमी है माँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, गलत फहमी। एक बात बता, अगर तुझे बचाना ही उसका मकसद था तो जब रश्मि ने बदतमीजी से बात की थी उसे डांट सकती थी ना। तेरी बीवी बनने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? सब जानती हूं मैं। रश्मि के आने के बाद जब उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई है, तब उसने ऐसा किया और निकल गई ना रश्मि हाथ से। और देख, तुझे अफसोस भी नहीं हो रहा है। मुझे अफसोस होता तो आपको अच्छा लगता। कैसी बात कर रही हो माँ? क्या कैसी बातें कर रही हूं? मैंने तुझे उस लड़की के लिए 6 साल तड़पते हुए देखा है, और आज जब वो तेरी जिंदगी में आने के लिए पागल हुई जा रही थी, तूने मना कर दिया उस लड़की की वजह से ना। अब बता, ये उस विधवा की चाल है या नहीं? माँ! देखा, आज उसकी वजह से तू अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करने लगा है। क्या जादू कर दिया उसने तुझ पर? बोल, जवाब दे। भैया, मेघा ने तो मोहन की मदद करने के लिए एक छोटा सा नाटक किया, लेकिन मैंने अपनी नासमझी में उस नाटक को और बड़ा बना दिया भैया। मैंने ही मेघा को इतना बढ़ावा दिया भैया। जीजी, बार बार इसे बचाने की बुरी आदत है आपको। ये कोई बच्ची है? क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान नहीं है इसे? खूब पहचान है माँ जी। मैं तो कहती हूँ हम सबसे ज्यादा ही होशियार है ये। अरे अगर जीजी मेघा से कहे जा मेघा जाकर कुएं में छलांग लगा दे, तो क्या ये लगा देगी? नहीं ना। मतलब तो सीधा यही है कि ये खूब समझती है कि क्या करने से अपना फायदा होगा और क्या करने से अपना नुकसान। जवाब दे। जवाब है कोई तेरे पास? बता, कौन करता है इतना कोई दोस्त के लिए? और वो भी तब जब वो दोस्त एक लड़का हो। माँ जी, मैं उस लफंगे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और उसके साथ घूमने फिरने वाली लड़कियां उन्हें भी देख चुकी हूँ मैं। अरे ऐसे लफंगे लड़के हम जैसी शरीफ लड़कियों को तो बस गुलछड़े उड़ाने के लिए ही फंसाते हैं, और उनका कोई मकसद नहीं होता। लेकिन हम बेचारी अपनी बदनामी के डर से अपना मुंह बंद कर लेती है। मैं कहती हूँ कि अगर चक्कर चलाने का इतना शौक था ना, तो किसी और को पकड़ती हैं? उसी के पास जाकर क्यों मरी है? अरे कम से कम हमें इतना बुरा तो नहीं लगता। इतना कुछ किया है उसने हमारे खिलाफ, और फिर भी तू उसकी मदद करने चली गई? क्यों? बता, क्या लगता है वो तेरा? बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? बता। बोलता क्यों नहीं? क्या लगती है वो तेरी? जवाब दे, इधर देख।
मुझे बता क्या लगती है वो तेरी? सब कुछ, सब कुछ। सब कुछ लगती है वो मेरी। क्या लगता है वो तेरा? कुछ नहीं लगता है वो मेरा। एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं लगता है वो मेरा। मेरा सब कुछ अमर था और आज भी मेरे लिए सब कुछ अमर ही है। आपके बेटे से प्यार किया था मैंने और आज भी सिर्फ उन्हीं से प्यार करती हूँ। एक पल के लिए भी किसी और का ख्याल तक नहीं आता मेरे मन में। हे भगवान, भगवान बचाए इस झूठी से। कैसा सफेद झूठ बोल रही है, वो भी आप ही के मुंह पर। करम जली, इतना ख्याल जो तूने मोहन के लिए दिखाया, तो फिर वो क्या था? क्या था वो? किसी गैर मर्द के लिए इतनी हमदर्दी जताने का तो यही मतलब होता है कि तेरे दिल में उसके लिए दर्द है। लानत है मेघा तुझ पर। छी, किसी विधवा को ऐसी हरकतें शोभा देती हैं? क्या मतलब है रेणु तेरा? हाँ, विधवा है तो किसी से बात नहीं कर सकती? विधवा है तो अपना सुख दुख किसी के साथ बांट नहीं सकती क्या? विधवा है तो इसे खुश रहने का अधिकार नहीं है? तो आपके कहने का मतलब यही है कि मेघा को मोहन से खुशियां मिलती हैं? ठीक है मेघा, ठीक है। तो फिर ये जो सारा अमर ही मेरे लिए सब कुछ था, अमर ही मेरे लिए सब कुछ है और हमेशा रहेगा, ये ड्रामा करके कम से कम हमारी आंखों में तो धूल मत झोंको। हिम्मत है तो सच कहो। सच सुनना था ना आपको? यही सच। उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्यार करता हूं मैं मेघा से। बहुत प्यार। और इस सच को आप तो क्या, मैं खुद नहीं बदल सकता। रश्मि से भी तो प्यार करता था ना? आज भूल गया ना उसे? सब कुछ बदल तो गया है ना? इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं नेवर से नेवर, कभी ना मत बोलना।
किसी को मुझ पर यकीन हो ना हो, तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना अमर कि मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं।